My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson, My Struggle for an Education. प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी को पढ़ना है द नेक्स्ट मॉर्निंग। आज हम सभी यहाँ से अध्ययन करेंगे द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समव्हाट रिफ्रेश्ड। अगले दिन सुबह मैं स्वयं को कुछ ताज़ा महसूस किया। इसमें थोड़ा सा आप पहले का समझ लेंगे कि लेखक एक ऊंचे फुटपाथ के नीचे रात्रि में सोए हुए थे और रात्रि भर उस फुटपाथ के नीचे सोए हुए थे और जब सुबह उठे द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगले दिन सुबह आई फाउंड माई सेल्फ समव्हाट रिफ्रेश्ड। तो लेखक अपने आप को कुछ ताज़ा महसूस किए, यानी वे अत्यधिक थक गए थे और अगले दिन सुबह लेखक कुछ ताज़ा महसूस किए, यानी उनकी थकान कम हो गई थी और वे स्वयं को कुछ ताज़ा महसूस किए। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। लेखक कहते हैं किंतु मैं अत्यधिक भूखा था। लेखक रात्रि में आधी रात्रि तक गली में टहलते रहे, उसके बाद से एक ऊंचे फुटपाथ के नीचे सो गए, ज़मीन पर ही सो गए। अगले दिन उठे तो कुछ थकान कम हुई और वे अपने आप को थोड़ा ताज़ा महसूस किए, किंतु उस समय वे अत्यधिक भूखे थे। एज सुन एज देयर वॉज लाइट एनफ। जैसे ही प्रकाश इतना पर्याप्त हो गया फॉर मी मेरे लिए, टू सी माई सराउंडिंग्स। तो समझेंगे यहाँ से एज सुन एज देयर वॉज लाइट एनफ फॉर मी। जैसे ही मेरे लिए प्रकाश इतना पर्याप्त हो गया ताकि मैं अपने आसपास की वस्तुओं को देख सकूं। लेखक ये बता रहे हैं कि लेखक सोए हुए थे और सुबह उठे तो जब पूर्ण रूप से उजाला हो गया, जैसे ही पूर्ण रूप से उजाला हो गया, अंधेरा समाप्त हो गया, उजाला हो गया, ताकि वे अपने आसपास की वस्तुओं को देख सकें। सराउंडिंग्स मतलब आसपास की वस्तुएं, परिवेश की वस्तुएं। आई नोटिस्ड दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप। लेखक कहते हैं कि मैं देखा कि मैं एक बहुत बड़े समुद्री जहाज के पास था। लेखक जब उठे, सुबह उठे तो देखे कि वे एक बहुत बड़े जलयान के नज़दीक थे। इट सीम्स टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन। ऐसा प्रतीत होता था कि पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा, कार्गो मतलब समुद्री जहाज से उतारा जाने वाला सामान, अनलोडिंग मतलब खाली करना। तो अर्थात उसमें उस जहाज से अनलोडिंग का कार्य हो रहा था। और वही लेखक इसमें बता रहे हैं कि इट सीम्स टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन। लेखक उस जहाज की तरफ देखे और उन्हें लगा कि उस जहाज से कच्चे लोहे का सामान उतारा जा रहा है। आई वेंट एट वंस टू द वेसल। मैं तुरंत उस जहाज के पास गया। वेसल मतलब यहाँ पर जहाज है। मैं तुरंत उस जहाज के पास गया
and asked the captain to permit me to help unload the vessel in order to get money for food. मैं तुरंत उस जहाज के पास गया. I went at once to the vessel, यानी मैं तुरंत उस जहाज के पास गया. and asked, और निवेदन किया, द कैप्टन, यानी उस जहाज के कप्तान से. मैं तुरंत उस जहाज के पास गया और उस जहाज के कप्तान से मैंने निवेदन किया, टू परमिट मी, कि आप मुझे परमिशन दीजिए, अनुमति दीजिए, टू हेल्प अनलोडिंग, यानी सामान उतारने के लिए मुझे भी काम पर रख लीजिए, मुझे भी परमिशन दीजिए, अनुमति दीजिए. द वेसल, यानी उस जहाज से सामान उतारने की सहायता करने के लिए मुझे भी यह अनुमति दीजिए. यह कहने के लिए लेखक जहाज के कप्तान के पास गए. इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, जिससे कि मैं भोजन के लिए धन प्राप्त कर सकूं. इससे मैं अपने भोजन के लिए धन प्राप्त कर सकूं. इसके लिए लेखक उस जहाज के पास पहुँचे. तो पुनः इसको समझ लेंगे कि मैं तुरंत उस जहाज के पास पहुंचा. एंड आस्क्ड द कैप्टन, और कप्तान से निवेदन किया, टू परमिट मी टू हेल्प द अनलोड वेसल, कि आप मुझे उस जहाज से सामान उतारने के लिए मुझे अनुमति दीजिए. इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, जिससे कि हम भोजन के लिए धन प्राप्त कर सकें. द कैप्टन अ वाइट मैन, जहाज का कप्तान अ वाइट मैन, एक गोरा व्यक्ति था. जहाज का कप्तान एक गोरा व्यक्ति. हु सीम्स टू बी काइंड हार्टेड, जहाज का कप्तान जो एक गोरा व्यक्ति था, जो देखने से एक दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति दिखाई देता था. कंसेंटेड मतलब सहमति दे दिया, यानी जहाज का कप्तान लेखक को जहाज से सामान उतारने की अनुमति दे दिया. अर्थात वह कप्तान लेखक को मजदूर के रूप में लेखक को रख लिया जहाज से सामान उतारने के लिए. आई वर्कड लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी. लेखक कहते हैं कि आई वर्कड लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी, मैं लंबे समय तक धन कमाने के लिए कार्य किया. लंबे समय तक पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए उस जहाज पर कार्य किया. फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने सुबह के नाश्ते के लिए. फॉर माई ब्रेकफास्ट, लेखक कह रहे हैं कि लंबे समय तक आई वर्कड लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी, लंबे समय तक मैं उस जहाज पर कार्य किया. फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने सुबह के नाश्ते के लिए. लेखक के पास पैसे नहीं थे, धन नहीं थे ताकि वह सुबह का नाश्ता कर सके. इसलिए लेखक काफ़ी लंबे समय तक उस जहाज पर कार्य किए अपने सुबह के नाश्ते के लिए, ताकि वे अपने सुबह का नाश्ता कर सकें. एंड इट सीम्स टू मी एज आई रिमेंबर इट नाउ. इट सीम्स टू मी, और यह मुझे प्रतीत होता है, एज माने जैसा कि, आई रिमेंबर मुझे याद आता है, इट नाउ मुझे अब यह याद आता है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटेन.
लेखक कहते हैं कि मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है, जैसा कि मुझे अब याद आता है कि वह जो सुबह का नाश्ता मैंने किया, लेखक उस जहाज़ पर कार्य किए और उसके बदले में पैसे मिले और उस पैसे से लेखक ब्रेकफास्ट अपना नाश्ता किए। और लेखक यह बता रहे हैं कि अब मुझे ऐसा याद आता है कि मैं वह जो नाश्ता किया, दैट आई हैव एवर ईटन, कि जो कुछ भी मैंने नाश्ता किया वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा सुबह का नाश्ता था। यानी लेखक यह बता रहे हैं कि मैं उस समय जब नाश्ता किया तो अब भी मुझे याद आता है कि सुबह का नाश्ता जो कुछ भी मैंने किया उस तरह का नाश्ता अभी तक मैं कभी नहीं किया। यानी जीवन का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट लेखक किए, ऐसा उन्हें अब सदैव याद आता है। तो भैया बहनों, आपको यहाँ तक हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी व्याख्या करके आपको बताया गया। इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी आप समझ लेंगे। तो चलिए इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग से यहाँ से इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझेंगे। द राइटर वॉज स्लीपिंग अंडर द हाई फुटपाथ। ही वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग एंड ही फाउंड हिमसेल्फ some fresh, but the writer was extremely hungry. When there was light enough for him to see his surroundings, the dark finished and he saw around himself. He found himself near a large ship. He found himself near a large ship. The writer was extremely hungry. The writer was extremely hungry. He saw unloading a cargo of pig iron from a large ship. He saw unloading a cargo of pig iron from a large ship. The author went to the ship. There he talked to the captain of the ship and got his permission to work there as a coolie. Thus he wanted to earn money for food. The captain was a good man. He was full of kindness. The captain was a good man. He was full of kindness. He permitted the author to work on the ship as a coolie. The author worked for long hours, got money, bought his breakfast, The author worked for a long hours, got money, bought his breakfast and ate it. He had been extremely hungry, so the breakfast seems to be highly tasty to him. He felt as if it had been the best breakfast in his life. प्रिय भैया बहनों, इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया गया, जिसको आप समझेंगे और इसका
इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी आप करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, आगे का जो शेष पैराग्राफ है उसको बताया जाएगा।